हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे। ठीक है, तो वीडियो का आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। जी हाँ, आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस समझने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल्ड सिलेबस बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और पुण्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, जो लोग पार्ट 2 की सिलेबस की वीडियो की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर पार्ट 2 का एक बार सिलेबस आप समझा देते तो मजा आ जाता। पार्ट 2 की सिलेबस वाली वीडियो, सिलेबस कहाँ जाए खरीदने, सर वैसे भी बहुत दिक्कत होती है और बीएन मंडल और पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास वैसे ही बहुत स्कार्सिटी होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो अब आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो के बाद आपको पार्ट आपके बीएससी मैथ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस, स्ट्रेटेजी कैसे आपको पार्ट 2 में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, पार्ट 1 में अगर कोई कमी रह गई तो उसको पार्ट 2 में कैसे दूर करना है ये भी बताएंगे, और पार्ट 3 कैसे अच्छा हो ये भी बताएंगे। इसके अलावा जो आपको तैयारी कैसे करनी है, हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रही है उसके बारे में, यानी कंप्लीट सब कुछ अवेलेबल है इस वीडियो में। यानी इस वीडियो के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देख सकते हो बीएन मंडल एंड पुणे यूनिवर्सिटी, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है तो उसके लिए बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 की सिलेबस समझेंगे। यहाँ पे सिलेबस में आपके लिए लिख के भी लाया हूँ, बराबर से सीट में टाइपिंग है। इसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, नया फाउंडेशन बैच जो ऐप पे आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग कि जो कंप्लीट ऑनलाइन रहने वाला ऑनलाइन कोर्स, और इसमें आपको हर एक बेहतरीन सुविधा मिलने वाली है। घर बैठे आप पूरे पार्ट 2 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ना सिर्फ ऑनर्स बल्कि सब्सिडरी की भी। ठीक है, इसके अलावा पेपर 4 की भी सिलेबस है। फिर जो हमारा एक और कोर्स है बीएससी में जूलॉजी ऑनर्स का, उसके लिए भी मैं बात करूंगा अभी आपसे आगे। ओके, इन सब के लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैथ्स हब ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से जाके ऐप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। बीएनएमयू एंड पीयू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पीयू दैट मीन्स पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि सर पीयू मतलब क्या है, पुण्या यूनिवर्सिटी। क्यों, ये यूनिवर्सिटी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के साथ ही टूट के बनी है। ठीक है, यानी आप कहला क्या रहे हो, बीएनएमयू या फिर आप पुण्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, छात्र हो किसके, तो बीएससी मैथ ऑनर्स और पार्ट 2 के। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ सबसे पहले सिलेबस पे आने से पहले कि पार्ट 2 में जो आपका एग्जाम होगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें रहने वाली है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से सर आप एक एक चीजों को बताइए। इसके अलावा मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो घर बैठे ऑनलाइन, तो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे। अगर आप चाहो तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पार्ट 1 पढ़ा नहीं पढ़ा, यहाँ पे चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाती है। आप कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, नाम से स्पष्ट है क्या, फाउंडेशन बैच, यानी बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं भी पढ़ के आ रहे हो कोई बात नहीं, पार्ट 2 में आपको इतनी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी कि हमारे साइड से जो बेस्ट हो सकता है वो स्कोर आपके जरूर आएगा, अगर आप अपने साइड से भी ईमानदारी से पढ़ते हो तो। नहीं तो आपका कोई कुछ नहीं करा सकता। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स यानी घर बैठे, इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास कि आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फी की, तो फी तो बिल्कुल मिनिमम है। कोर्स की जो ड्यूरेशन है, कोर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है 6 मंथ, यानी 6 से 7 महीने में ये आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बैच की जो वैलिडिटी होगी वो टिल एग्जाम होगी, यानी सारे क्लासेस की एक्सेस, यानी सारी क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो ये जो रोना था आपका कि सर एग्जाम 1 साल बाद होगा, 1.5 साल बाद होता है, हम लोग का सेशन इतना पीछे चल रहा है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये कोर्स एक्टिव रहेगा आपके ऐप पे। ठीक है, पढ़ाने का तरीका ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है, इसके साथ आपको फिजिक्स सब्सिडरी और केमिस्ट्री सब्सिडरी की भी तैयारी करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। इस कंप्लीट फी जो है 3499, इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, और ये फी आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से सेम फी है हमारी, और हमने कभी फी को, जब से हमने कोर्स स्टार्ट करा है एक बार भी ये कोर्स की फी इंक्रीज नहीं हुई है और ना आगे होगी। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम मिनिमम फी पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल मिले, क्योंकि बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट पे ये ऑनलाइन कोर्सेज स्पेशली आपके यूनिवर्सिटी के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, कि आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए, क्यों आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग।
तो आप मैथ सब ऐप डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हो। इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। चलो आते हैं सबसे पहले पार्ट 2 समझोगे क्या कि पार्ट 2 में आपके साथ क्या क्या होगा। पार्ट 1 आपने दे दिया, पार्ट 1 में आपके जितने भी नंबर आए ऑल गुड, ठीक है। यहाँ टोटल जो पार्ट 2 में आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल 500 मार्क्स का यहाँ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ 500 मार्क्स में रहने क्या क्या वाला है ये आप समझ लो सबसे पहले, तो आपके लिए बेहतर हो। यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो होगा पेपर 3 का, फिर एग्जाम होगा आपका पेपर 4 का, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 आपका पार्ट 1 में हो रखा है। पेपर 4 का फिर आपका स्टार्ट होगा क्या, सब्सिडरी। सब्सिडरी से अभी पीछा नहीं छूटा है आपका, यानी फिजिक्स सब्सिडरी। और बीएससी में एक चीज मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा फेल होते हैं, ठीक है, इसलिए कोर्स में आपके साथ ये भी इंक्लूडेड रहता है। केमिस्ट्री सब्सिडरी, और इसके साथ आपका होता है जो बच्चे पार्ट 1 में अगर आप 100 का हिंदी लिए हो तो आरबी हिंदी होगा आपका, या फिर 50-50 का अगर इंग्लिश हिंदी लिए हो तो वो 50-50 का होगा, यानी नॉन हिंदी एंड अल्टरनेट इंग्लिश। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। केमिस्ट्री सब्सिडरी जो होगा ये भी 100 का होगा, बट यहाँ पे जो बाइफर्केशन होता है नंबर का वो डिफरेंट होता है, यहाँ समझ लेना। यानी 75 का थ्योरी यानी एग्जाम होगा आपका, और 25 का क्या होगा दोस्त, प्रैक्टिकल। यानी ये होता है TH फॉर थ्योरी और ये होगा PR फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। फिजिक्स में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल, हालांकि इन सब सब्जेक्ट का इतना कोई वजूद रहता नहीं है, और क्योंकि ऑनर्स आपका ये सब्सिडरी पेपर है, बट इसमें भी अच्छा स्कोर करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज आपका बहुत खूबसूरत होगा। और मैं इसलिए भी ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड करता हूँ कि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा प्रमोट होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें प्रमोट ना होना पड़े और आप स्मूथली अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की जर्नी को कंप्लीट कर पाओ, और उसके बाद आप फ्यूचर में लाइफ में जो करना चाहते हो अचीव कर पाओ, तो आपका ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो पाए, कहीं भी आपको फंसने ना दो। इसलिए हमारी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी मदद अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत लगे तो आप ले सकते हो, ठीक है। पेपर 4 की बात करूं तो ये भी 100 मार्क्स का होता है, पेपर 3 भी 100 मार्क्स का। तो बेसिकली जो गेम होता है आपका वो इसी पे होता है, यानी सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, पेपर 1 पेपर 2 पे। मेन कोर्स आपका ये सेगमेंट है, ऑनर्स पेपर है, ठीक है। इन दोनों पेपर को हम लोग नाम देते हैं क्या, सब्सिडरी पेपर, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर में आपको क्या स्कोर करने का टारगेट है कि 120 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा आपको, वरना कोई फायदा नहीं है आपका बीएससी मैथ ऑनर्स करने का, ठीक है। बट अगर आप ढंग से पढ़ के चलते हो तो यहाँ 145, 150, 155 नंबर, 160 नंबर भी आप ला सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स में जैसे हम लोग जैसे कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है, इस चीज की गारंटी के साथ कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं हो जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो या क्लास से बाहर है, ठीक है। तो आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाता है इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है कि आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए। तो आप अगर ईमानदारी से ढंग से पढ़ते हो तो आप 150 155 भी स्कोर कर सकते हो। ग्रेजुएशन में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि स्कोर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप फुल करके आओ फिर भी आपको कम मार्क्स आएगा। ग्रेजुएशन में इस बात पे आपको नंबर नहीं मिलता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, आप कितने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहे हो इस पे डिपेंड करता है आपका मार्क्स, ठीक है। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के आना पड़ता है, यानी कंप्लीटली अच्छे ढंग से। आपको राइटिंग स्किल तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग पेपर 3 के सिलेबस को। ध्यान से समझना पेपर 3 का सिलेबस, ठीक है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन पेपर आपको कैसा मिला था फर्स्ट ईयर में। आप में से सबको तो याद ही होगा कैसा क्वेश्चन पेपर मिला था। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत संभाल के भी रखे होंगे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान से समझो, ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपका वो कंपलसरी होता है, ये शॉर्ट नोट्स टाइप का होता है, यानी दो नंबर का 10 क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन होता है, 10 आपको आंसर करना होता है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है अकेला, कितने का, 20 मार्क्स का,
ठीक है। इसके बाद चीजें डिवाइड हो जाती है ग्रुप्स में, यानी ग्रुप ए, फिर आता है ग्रुप बी, फिर आता है ग्रुप सी, फिर आता है ग्रुप डी। ये रेलवे वाला ग्रुप डी है, ठीक है, आपके एग्जाम वाला है, ध्यान से समझोगे। अब ये 4 ग्रुप से टोटल क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं आपके, टोटल 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, वो करना ही करना है, ऑप्शनल नहीं। बाकी जो ग्रुप्स में आ रहे हैं मिला के 12 क्वेश्चन, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। बट अब आप में से बहुत बच्चे बोलोगे सर मैं ग्रुप ए या ग्रुप बी पढ़ लूंगा, 5 क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, ऐसा नहीं। सारे ग्रुप्स को आपको पढ़ना है और सारे ग्रुप से एक एक क्वेश्चन तो आपको सारे ग्रुप से ही करना है। कितने हो गए? 4 क्वेश्चन, बाकी बचता है एक क्वेश्चन, वो आपके मन पे है, आपको जो भी अच्छा लगता है उससे उस ग्रुप से एक और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। जो पढ़ के नहीं जाते उनके लिए 4 क्वेश्चन करना तो छोड़ो, 2 क्वेश्चन भी नहीं हो पाता उनसे, पर जो पढ़ के जाते हैं उनके पास ऑप्शंस रहता है। जैसे हम आपको ऑप्शंस देते हैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज में जब पढ़ा रहे होते हैं कि आप अपने मन मर्जी से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो, समझ रहे हो चीजों को, आगे बढ़ोगे। अभी यहां समझोगे। अब मैं इसको ग्रुप वाइज डिवाइड करता हूँ। तो ग्रुप ए में अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप ए में आपको क्या पढ़ना है? रियल एनालिसिस, बिल्कुल नया चीज है आपके लिए। कुछ मतलब रियल एनालिसिस के अंदर केवल 10% ऐसी चीजें होंगी जो आपको आएंगी, और रियल एनालिसिस के अंदर वो 10% चीजें क्या है बेटा आपको? तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बस आपको आता होगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता हो, क्योंकि ये टॉपिक आपको पहली बार पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो एकदम आराम से अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होगा। वरना एग्जाम से एक सप्ताह पहले जो आपके यूनिवर्सिटी यानी आप लोगों की जो स्थिति होती है कि सर ये सजेशन दे दो, ये दे दो, उसका नौबत ना है, इसलिए डे 1 से अपनी तैयारी को शुरू कर देना, ठीक है। दूसरी चीज जो ग्रुप बी में आती है आपकी, वो है इन्फिनाइट सीरीज, बीटा गामा फंक्शन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल डिफरेंट चीज और बिल्कुल नई चीज है। ग्रुप सी मॉडर्न अलजेब्रा, हालांकि ये बाइनरी ऑपरेशन वगैरह थोड़ा सा, कुछ भी नहीं, थोड़ा एकदम 0.1-8% आप जानते हो इस चीज को, बाकी पूरा ये आपको पढ़ना है एकदम नए ढंग से। ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, रिंग क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब आपको इसमें पढ़ना है ग्रुप थ्योरी में। और ग्रुप डी में आता है आपका एलपीपी, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इससे आपके सवाल बनते हैं। तो पेपर 3 के अंदर आपको समझ में आ गया, चारों टॉपिक आपके लिए नया है। अगर आप देखो, मैथ ऑनर्स बेसिकली लोग कहते हैं कि हार्ड होता है, करना आसान नहीं होता, क्यों ऐसा बोलते हैं? पार्ट 1 में चीजें आपको आसान लगती है, पार्ट 2 में चीजें क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। पार्ट 3 का सिलेबस देखोगे तो आपको तो हवा ही नहीं लगेगा कि है क्या ये सिलेबस, नाम भी नहीं सुनना चाहोगे आप ही के यूनिवर्सिटी बीएन मंडल या फिर पुणे यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में आप नाम नहीं सुनना चाहोगे, लोग पढ़ाते तक नहीं है 3rd ईयर को, ठीक है। हमारे पास बात अलग है कि ऑनलाइन कोर्सेज हमने उसके लिए भी अवेलेबल करवाए आपके रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो चीजों को आप समझने की कोशिश करो कि धीरे धीरे चीजें क्या होगी आपके लिए डिफिकल्ट होती जाएगी, बट आपको कैसे उस चीजों को आपके लिए आसान बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। पेपर 3 का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, चीजें नहीं है, पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि होता क्या है। अभी तो बस नाम सुन लो कि लगे कि हाँ सुना है, कभी सुना है हमने, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन कोर्सेस है अवेलेबल है ऐप पे, आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके हमारे ऑनलाइन कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पे नंबर आपके सामने 8083307500, और नीचे स्क्रीन पे एक नंबर आ भी रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग, या कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप ये जानकारी ले सकते हो। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, ये बीएससी सेगमेंट में ये जूलॉजी ऑनर्स की भी कोर्स अवेलेबल है, तो कोई आपके भाई बंधु जो भी इस ऑनर्स की तैयारी करना चाहे तो वो आप लोग इस ऑनर्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सेम फी 3499 पे, इसके अंदर भी जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स है सारी चीजें सेम है, बस ऑनर्स डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब यहाँ समझोगे पेपर 4 का सिलेबस। पेपर 4 का सिलेबस देख के ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा आसान तो लग रहा है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो कंपलसरी होता है, शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन के आंसर कितने करने हैं आपको? 6 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंपलसरी, बाकी बचे 5 क्वेश्चन ग्रुप से ही करने हैं। यानी ग्रुप ए में क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे? वेक्टर। ग्रुप बी में क्या पढ़ना है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ समझोगे, वेक्टर में, वेक्टर जो आपने 12th में पढ़ा होगा, बिहार बोर्ड से जितने बच्चे पास आउट हो या फिर सीबीएसई से, डजंट मैटर, वेक्टर सबको पढ़ना होता है, 11th में भी पढ़ना होता है, फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, ठीक है। बट वेक्टर का यहाँ थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब आपको पढ़ना है। बहुत मजेदार सा टॉपिक और बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर पढ़ोगे तो यहाँ से भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। यानी दो क्वेश्चन चाहो तो वेक्टर से भी निकाल के ले जा सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक रहता है आपके लिए, पढ़े ही हो आप लोग 12th में, थोड़ा सा ऊपर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा एक लेवल। इसके बाद जो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आपके लिए आता है, 2 ग्रुप यानी 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। जीसी और जीडी में यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी में स्टैटिक्स बिल्कुल नया टॉपिक है और डायनामिक्स बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, और ये सब सारे टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर? 3 क्वेश्चन। आपको चारों ग्रुप से 1 क्वेश्चन करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो बच गया किसी एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन, बाकी ग्रुप से 1 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो एक बार मैं इधर साइड आ रहा हूँ, आप एक बार सिलेबस को अपना देख लो, ओवरव्यू कर लो इस चीज का। ऑलराइट, अभी समझना है ध्यान से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका, वो क्या होता है? 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। बाकी बचा जो 5 क्वेश्चन होता है ग्रुप्स में, 5 क्वेश्चन, ये क्या होता है? इंटू 16 यानी 16 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। बट ऐसा भी नहीं होता है कि ऐसा आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा तो इसमें 2 क्वेश्चन डिवाइडेड होगा, एक क्वेश्चन होगा ए इसका और 2 का बी। ठीक है, और ए और बी दोनों करोगे तब जाके एक फुल क्वेश्चन होता है। अब समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ छिपी हुई है? ये ए भी होगा 8 मार्क्स के लिए और ये बी भी होगा 8 मार्क्स के लिए, तब जाके ये पूरा क्वेश्चन बनेगा 16 मार्क्स का। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नंबर का भी बाइफर्केशन समझ में आ गया होगा। 16 पंचे 80, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर जो होता है ग्रुप्स में डिवाइडेड, और 20 मार्क्स का आपका जो 10 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर के लिए यानी डेफिनेशन टाइप, वो आपको शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखना होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पेपर 3 और पेपर 4 का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अगर आप लोग में से किसी को दिक्कत हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का। ये ऐप आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में। 5000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और ये डेटा बहुत जल्दी और भी अपडेट होगा, 10K प्लस जाएगा। ठीक है, यानी बहुत लोगों को ये ऐप से सुविधा तो मिल रही है। आगे बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद ऐप पे आपको ऐसा एक इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे चूज फ्रॉम अवर रेंज ऑफ कोर्सेज में, तो यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज दिख जाएगी कि आपके यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सी स्पेशल कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। और जो बच्चे डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, माई क्लासरूम में जाके यहाँ पे डेमो क्लासेस करके सेक्शन बना है, माई क्लासरूम में जाके डेमो क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, चल उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बंधु आप पार्ट 2 की पूरी तैयारी करना चाहते हो ऑन अ वेरी मिनिमल फी, घर बैठे हुए आप हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। आपकी पूरी तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 3 पेपर 4 इसके साथ साथ फिजिक्स सब्सिडी केमिस्ट्री सब्सिडी की पूरी तैयारी कराई जाती है। एक बार फिर से रिट्रेट कर दे रहा हूँ, कोर्स की ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ चली जाएगी। बैच की जो वैलिडिटी होगी टिल एग्जाम, यानी कोर्स का एक्सेस आपके पास जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक है। फी बहुत ही मिनिमम 3499 पे। बाकी किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक खुश रहो, ख्याल रखो अपना।